नमस्कार। आज हम एक यूनिवर्सल मोटर के बारे में प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं कि यूनिवर्सल मोटर कल आपने प्रैक्टिकल देखा था, क्लास भी देखी है, और उसके साथ साथ में आपने ये भी देखा सर ये कंट्रोल कैसे हो रही है। और ये चीज़ आपने देखी कि कंट्रोल के साथ साथ में इस मोटर का जो एमीटर कनेक्शन कैसे होता है और वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे होता है। डिटेल हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। इससे पहले आपको इसको चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइबर कर लेना है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमारे एक इस मोटर के अंदर स्किल टेस्ट के अंदर सवाल पूछा जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज को कंट्रोल करके अपनी मोटर को धीरे कैसे घुमाता है। तो हम इस डिटेल से समझने से पहले हमारे सामने पीछे ये टॉगल स्विच लगा हुआ है। टॉगल स्विच का काम है कि यहाँ इधर ऊपर है एसी लिखा हुआ है, एसी को कंट्रोल, और नीचे डीसी लिखा हुआ है, डीसी को कंट्रोल करना। टॉगल स्विच के 6 टर्मिनल है, 1 2 3 4 और 5 6 टर्मिनल। ये देखें आराम से, ये देखो नीचे ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ऑलरेडी क्लियर बना हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, जो मेरे यहाँ क्लियर कर रखा है। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर यहाँ से मेन सप्लाई एसी के पीछे से आती है और उसके अकॉर्डिंग फिर डीसी ऊपर से मिल जाती है। ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन करने के बाद में मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन एसी मैंने यहाँ से टॉगल स्विच से प्राप्त की है, और टॉगल स्विच की जो मैंने एसी प्राप्त की है मेरे वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से, और वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर मेरे 3 कनेक्शन कर रखे हैं। एक कनेक्शन है जो मेरा पीछे से कनेक्शन सीधी सप्लाई दे रखी है, और यहाँ से जो कनेक्शन है ये मीटर में चला गया, और एक मेरा वेरिएबल कनेक्शन यहाँ पर पॉइंट बीच वाले पॉइंट के अंदर आ गया, और एक बीच वाला पॉइंट यहाँ वेरिएबल के बीच वाला कनेक्शन है वह सीधा सीधा मेरे टॉगल स्विच के बीच में आ गया। अब मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इसके अंदर पूरे इस फील्ड वाइंडिंग कर रखी है, और ये पूरी फील्ड वाइंडिंग कर रखी है। तो आप विचार करो कि यहाँ इसमें से पूरा करंट इसमें फ्लो होते हुए यहाँ से मैं कनेक्शन लेता हूँ, तो मुझे बताना है आप लोग कि रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा। होगा, सीधी बात है, होगा बेटा। तो रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में यहाँ तक मैं कार्य करूँगा तो इसका रेजिस्टेंस होगा। जब रेजिस्टेंस इसमें होगा तो मैं इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, वापस उसके सामने लेकर जाऊँगा, और सामने लेकर जाऊँगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सर ये होता कैसे है, मेन प्रॉब्लम ये काम कैसे कर रहा है। देखो यहाँ मेरा जो फील्ड 1 वाला जो कनेक्शन है, और इसका मैंने एक वायर है, इसके नीचे वाले वायर को कनेक्शन कर दिया। ये मेरी कॉपर की ब्लेड लगी हुई है, इसका कनेक्शन मैंने यहाँ किया। इसकी ब्लेड की कनेक्शन से सीधा मैंने यहाँ पर कनेक्शन लिया। यहाँ से कनेक्शन लेते हुए मैंने यहाँ पर मेरे फ्लेक्सिबल वायर लगा हुआ है, जो किसका है, कार्बन ब्रूस का है। जो कार्बन ब्रूस को फ्लेक्सिबल वायर लगाया और नीचे मैंने इसको कांटेक्ट कर दिया, जॉइंट कर दिया। फ्लेक्सिबल वायर को माध्यम से मैंने ऊपर से इसको अपना जो कार्बन होल्डर होता है उसके ऊपर मैंने स्प्रिंग लगा दी, जिससे मेरा कार्बन ब्रूस के ऊपर दबाव बना रह सके। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि कार्बन ब्रूस का जो दबाव होता है अपनी मोटरों के अंदर लिखा हुआ है कि छोटी मोटर हैं तो 0.3 से 0.25, थोड़ी बड़ी मोटरें हैं, अच्छा कार्बन ब्रूस बड़ा है तो उसके अंदर 0.75 kg तक उसका अंदर कार्बन का दबाव होना चाहिए, स्प्रिंग का। ये चीज़ आपने देखी कि यहाँ से मेरे यहाँ जो वायर है, ये कॉपर वाला वायर है, जो कॉपर वाला वायर को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, और यहाँ से कनेक्ट करते हुए मैंने इसे नीचे मेरा जो कार्बन ब्रूस लगा हुआ है, यहाँ मेरे कार्बन ब्रूस से सीधी करंट की जो धारा है मैं यहाँ से, इसमें तो ऑलरेडी करंट है, और यहाँ से करंट लेते हुए मैं यहाँ से लूँगा, और यहाँ से लेते हुए सप्लाई यहाँ आएगी और यहाँ मिलेगी, तो मेरा आर्मेचर कंट्रोल हो जाएगा और मेरा यहाँ वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगा। और जब यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगा तो मेरी मोटर धीरे चलेगी, करंट का मान बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कैसे होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में आपने सारे कॉपर के तार के आंटे लगाए, और उन तारों को ऊपर से मैंने इंसुलेशन हटा दिया है। बीच के ऊपर मैंने आप लोगों ने बीच में इसके इंसुलेशन लगा रखा है, जो क्या कर नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं कर सके।
यहाँ अच्छी तरह से इसको रिवाइंडिंग कर दिया है, ऊपर से वायर को क्या कर दिया, घिस कर इंसुलेशन हटा दिया, और इंसुलेशन हटाने के बाद में मेरा इसके ऊपर ऊपर जो घूमेगा कार्बन ब्रूस घूमेगा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कार्बन ब्रूस आपने यूज क्यों किया। बेटा बता देता हूँ कि कार्बन ब्रूस यूज इसलिए किया कि कार्बन ब्रूस खुद घिस जाएगा, जबकि वाइंडिंग को घिसने नहीं देगा, और वाइंडिंग से जो धारा है, जो करंट है, वहाँ से उठाकर हमारे जो आगे वाले फील्ड में पहुँचा देगा। तो यह कार्बन ब्रूस का हो गया काम। कार्बन ब्रूस यहाँ से जो सप्लाई लेता है, यहाँ से जो सप्लाई लेकर यहाँ पहुँचा देता है। अब देखता हूँ इसको घुमा के आपको बताऊँ। कार्बन ब्रूस जब यहाँ से हमारा यहाँ से जो कार्य कर रहा है, यहाँ पर अभी जो कंडीशन में है ये ऑफ कंडीशन में, किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ जो सप्लाई है डायरेक्ट सीधी करंट से सप्लाई मिल रही है, सीधी करंट मिल रही है, बीच वाला रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्लियर है, साइड में है, इसके बीच में नहीं है। अब बीच बीच में कैसे आता है, अब देखो मैं जैसे जैसे इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस को घुमाता हूँ, और बीच बीच में जैसे आंटे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो पीछे पीछे इसके रेजिस्टेंस क्या बढ़ जाता है, इसके पीछे पीछे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब जब इसके बीच में रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, तो हमारी मोटर ग्लो धीरे चलने चालू हो जाती है, करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये हमारे जैसे जैसे इसका मान, जैसे जैसे इसका देखो, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, और जैसे तक मैं लास्ट एंड पोजीशन पर लेकर चला जाता हूँ, तो ये पूरा पूरा इसके बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है इस वायर का। और जब रेजिस्टेंस इस वायर का आता है, तो हमारी मोटर धीरे चलने लग जाती है, और लोड हमारा बढ़ने लगता है, करंट का मान बढ़ने लगता है, मोटर की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब ये रेजिस्टेंस इसके बीच में हम हटाएंगे, तो हमारा लोड कम हो जाएगा, मोटर हमारी प्रॉपर रूप से सही स्पीड में चलने लग जाएगी। तो ये थी आज हमने इस क्लास के अंदर आपको बताया था कि हम एक यूनिवर्सल मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये डिटेल से बताया है। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।